नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी प्रश्नोत्तरी। बहुत विलंब न करते हुए हम 111 नंबर प्रश्न जो है वो शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न में पूछा गया है अधस्तनेषु समुचिते उत्तरे स्तः, अर्थात इन चारों विकल्पों में आपका उचित उत्तर कौन सा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें गलत क्या है। फिर यदि हमें प्रश्न न आए तो हम जो छांट सकें वो छांट लें। सही पता है तो सही छांट लें, गलत पता है तो गलत छांट लें। यदि सही पता होगा और गलत पूछा होगा तो हम सही को अलग कर लेंगे, तो हमें गलत अपने आप मिल जाएगा। और यदि गलत पता होगा और सही पूछा होगा, कुछ भी पूछा रहे, हमें एक पता रहेगा तो आराम से निकल जाएगा। चलिए इस प्रश्न में भी यही है, ऐसा ही कुछ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वृत्तयः सप्त क्लिष्टा क्लिष्टा, जबकि ये बिल्कुल गलत है। वृत्तियाँ आपके साथ नहीं होती हैं। क्लिष्ट और अक्लिष्ट के भेद से वृत्तियाँ आपकी 5 प्रकार की होती हैं। ये योग दर्शन में ऐसा कहा गया है। हम आपको बताते हैं वृत्तियाँ पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः भेदाः, इस तरीके से वहाँ पर कहा गया। योग यहाँ वहाँ पर कहाँ पर कहा गया है, तो योग दर्शन जो है हमारा आचार्य पतंजलि जी द्वारा रचित योग दर्शन के समाधि पाद का 5वां जो सूत्र है उसमें कहा गया है वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, अर्थात ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट के भेद से वृत्तियाँ जो हैं वो आपकी 5 प्रकार की होती हैं। और कौन कौन सी है होती हैं वो? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, ये 5 वृत्तियाँ आपकी क्लिष्ट और अक्लिष्ट के भेद से 5 प्रकार की होती हैं। तो इतनी तो हमें पता चली। तो भाई हमारा बी विकल्प तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, और बी विकल्प हमारे जिस जिस विकल्प में होंगे वो गलत, अर्थात हमारा चौथा गलत और दूसरा गलत। अब इसके बाद हम देखते हैं और क्या कहते हैं, और हमारा प्रश्न क्या कहता है। तो हमारा प्रश्न कहता है कि डी विकल्प देखते हैं सबसे पहले हम। यहाँ पे कह रहे हैं कि द्विविध संप्रज्ञात समाधि जो है आपकी 2 प्रकार की होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। संप्रज्ञात समाधि हमारी जो है वो कितने प्रकार की होती हैं? तो वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगमात, अर्थात संप्रज्ञात समाधि हमारे 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। इस तरीके से हमारा डी विकल्प भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब हमारा बी विकल्प गलत हुआ और डी विकल्प गलत हुआ, तो बचे हमारे पास ए और सी। ए और सी हमारे पहले विकल्प में है, तो हमारा पहला उत्तर सही हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो है ये प्रश्न कंप्लीट हुआ, अर्थात पूर्ण हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 112 नंबर प्रश्न। 112 नंबर प्रश्न में ये हमारा पूछा गया है दुर्मदासो न सुरायाम इत्यत्र नकारः कस्मिन् अर्थे अस्ति। ये आपका निरुक्त से प्रश्न पूछा गया है। आइए हम देखते हैं दुर्मदासो न सुरायाम, यहाँ पर जो नकार है वो किस अर्थ में आया हुआ है। तो निरुक्त के प्रथम अध्याय के 2य पाद में जो है आचार्य यास्क जी कहते हैं, अर्थात बताते हैं कि अथ निपाताः उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति, अर्थात निपात अनेक प्रकार के अर्थों को प्रकट करते हैं। तो भाई अब निपात कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं। उपमार्थक, कर्मोपसंग्रह, अर्थात कर्मोपसंग्रह या अर्थोपसंग्रह।
तीसरा आपका पादपूरणार्थक निपात है। तो उपमार्थक निपात में आपका कौन कौन है? इव, न, चित्त, नु, ये 4 निपात हैं। और हमसे क्या पूछा गया है? न के विषय में। तो आइए उपमार्थक निपात जो है हम सबसे पहले इव के विषय में देख लेते हैं। तो इवेति भाषायाम अन्वाध्याये वेदे च। इव यह निपात भाषा अर्थात लोक में और वेद में भी होता है तथा यह वेद और लोक दोनों जगह उपमा अर्थ में होता है। तो लोक में अग्निरिव और वेद में इंद्र इव, इस तरीके से दोनों जगह इव निपात जो है उपमा अर्थ में ही होता है। अब न के विषय में आता है। न निपात आपका नेति प्रतिषेधार्थियो भाषायाम उभयम अन्वाध्यायम। न यह निपात जो है लोक में निषेधार्थक होता है परंतु वेद में निषेध और उपमा दोनों अर्थों में होता है। तो चलिए वेद के उदाहरण देखते हैं कि किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले वेद में निषेध का हम न जो है प्रयोग निषेध अर्थ में देख लेते हैं। तो नेन्द्रम देवम मनसत, यह आपका देवम मनसत ये आपका निषेध अर्थ में है। नेन्द्रम देवम मनसत ये निषेध अर्थ में है। और उपमा अर्थ में दुर्मदासो न सुरायाम, दुर्मदासो न सुरायाम यह उपमा अर्थ में है। तो यहाँ पे हमें हमारा सही विकल्प मिल गया, उपमा अर्थ में है। और ये द्योतन अर्थ ऐसा कुछ हमें उल्लेख नहीं मिला है, व्यंग्यार्थ ये भी नहीं है। तो निषेध और उपमा अर्थ में दो ही अर्थ में न का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर उपमा अर्थ में है। बाकी निषेध अर्थ का नेन्द्रम देवम मनसत ये जो है आपका निषेध अर्थ में है। और चित्त निपात आपका जो है पूजा अर्थ में, उपमा अर्थ में और अवकुत्सित अर्थ में होता है। तो उपमा अर्थ का जो है उदाहरण है, पूजा अर्थ का उदाहरण जो है आचार्यश्चित इदम ब्रूयात, और उपमा अर्थ का दधिचित, और अवकुत्सित अर्थ का कुलमाशांश चिदाहर ये आपका उदाहरण है। ये पूछे भी बहुत जाते हैं। और इसके बाद आपका नु जो है यह हेतु अर्थ में होता है, अनुप्रश्न अर्थ में होता है और उपमा अर्थ में होता है। हेतु अर्थ का उदाहरण है इदम नु करिष्यति, अनुप्रश्न का उदाहरण है कथम नु करिष्यति, और उपमा अर्थ का उदाहरण है वृक्षस्य नु ते पुरुहुतवयाः। इस तरीके से आपका इस प्रश्न का जो है सही विकल्प पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौटिल्येन गुण पुरुषेषु कौ न परिगणितौ, अर्थात कौन से नहीं परिगणित हैं गुण पुरुषों में। तो चलिए देखते हैं हम। आचार्य कौटिल्य जो हैं उनके अर्थशास्त्र में गुण पुरुषों के विषय में चर्चा करी गई है और गुप्तचरों की नियुक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं, स्थायी गुप्तचर और भ्रमणशील गुप्तचर। आपके स्थायी गुप्तचर जो हैं वो 5 प्रकार के हैं और भ्रमणशील गुप्तचर 4 प्रकार के हैं। तो स्थायी गुप्तचर में आपके काप्टिक, उदास्तिक, गृहपतिक और वैदेहक और तापस ये 5 हैं। तो कौन नहीं है ये पूछा गया है। और भ्रमणशील में सत्रिय, तीक्ष्ण, रसद, भिक्षुकी ये 4 हैं। तो भाई वैदेहक तो हमने देखा जो आपके स्थायी गुप्तचर है उसके अंतर्गत आ रहे हैं वैदेहक, और ये आ रहे हैं और उदास्तिक भी आ रहे हैं, और आपके बस यही 2 आ रहे हैं। प्रदेष्टा और वानप्रस्थ आपके नहीं आ रहे हैं। अर्थात ए और सी जिस विकल्प में है सबसे पहले उसको गलत करो, अर्थात ये सब गलत। और बी और डी जिस विकल्प में है वो आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर जो है उनको नहीं पूछा गया है, जो नहीं है उनको पूछा गया है। तो बी और डी हमारा सही विकल्प अर्थात चौथा हमारा सही विकल्प हो जाएगा। इस प्रश्न का 113 नंबर प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अव्ययी भाव
समास प्रकरणानुसारम यथा अर्थाः चतुर्विधाः तेषु अन्यतमो स्तः। अर्थात यथा के अर्थ में जो चार आपके होते हैं भेद, उनसे भिन्न कौन सा है, अन्यतम कौन सा है, पूछा गया है। चलिए देखते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में एक अव्ययी भाव समास करने वाला जो सूत्र है वो है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि यथार्थाभाव अत्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। इस तरीके से ये सूत्र है। और यहाँ पर जो आपका यथा दिया गया है, यथा के लिए कहा गया है कि यथा के चार अर्थ होते हैं। कौन कौन से हैं? योग्यता, विवक्षा, पदार्थ, योग्यता, विवक्षा, पदार्थानतिवृत्ति और सादृश्य। तो यहाँ पे कहा गया है कि कौन सा नहीं होता है आपका। तो सबसे पहले योग्यता तो होती है आपकी, और योग पद्य आपका जो होता है वो विवक्षा भी होता है। तो बी को पहले काटते हैं, 20 में है ये गलत, 20 में है ये गलत। ओके, 114 नंबर प्रश्न है। अन्यतम पूछा गया है ना। और इसके बाद हमारा योग्यता अर्थ में है, विवक्षा अर्थ में है और सादृश्य अर्थ में है। योग्य पद अर्थ में नहीं है, डी आपका आ जाएगा। और साकल्य अर्थ में भी नहीं है। साकल्य अर्थ में भी नहीं है। तो आपका सी और डी पदार्थानिति वृत्ति ये भी है। ए और बी अर्थ में तो है आपका। इसके बाद योग्यता भी है और सादृश्य भी है। साकल्य और योग्य पद्य अर्थ में आपका यथा के अर्थ में नहीं है। तो तेसु अन्यतमो, इन चारों से अन्यतम पूछा गया है। तो हमारा सी और डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा इस प्रश्न का। यदि हमसे कुछ त्रुटि होती हो तो क्षमा कीजिए और हमें सही उत्तर बताने का प्रयत्न करें, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो नहीं है वो पूछा गया है। यदि फिर भी मैं गलत हूँ तो आप लोग अवश्य बताएं हमें, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नहीं गलत हूँ फिर भी। और यथा के जो चार अर्थ हैं हम उनके उदाहरण एक बार आपको बता देते हैं। योग्यता का उदाहरण है अनुरूपम, विवक्षा का उदाहरण है प्रत्यर्थम और पदार्थानतिवृत्ति का उदाहरण है यथाशक्ति और सादृश्य का उदाहरण है सहरी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 115 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है पुद्गले स्पर्श भेदा स्वीक्रियन्ते। पुद्गल में जो स्पर्श हैं उसके भेद कितने माने गए हैं। ये जैन दर्शन से संबंधित प्रश्न है। और जैन दर्शन में पौद्गलिक पदार्थों में 4 गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। और यहाँ पर स्पर्श के विषय में पूछा गया है। तो जैन दर्शन में पौद्गलिक पदार्थों में 4 गुण होते हैं सबसे पहले, और वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। स्पर्श के विषय में पूछा गया है कि उसके कितने भेद हैं। तो ये गुण पौद्गलिक पदार्थों की विशिष्टता को दर्शाते हैं। ये जो 4 गुण हैं आपके वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये विशिष्टता को दर्शाते हैं। जैन दर्शन में स्पर्श के भेद के रूप में जो है 8 प्रकार के स्पर्श को माना जाता है। तो यहाँ पे आपका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, अष्टौ। हम एक बार उनके नाम देख लेते हैं। सुख, दुख, स्नेह, रुक्ष, लघु, गुरु, शीत, उष्ण। ये आपके जो है 8 भेद हैं स्पर्श के। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
संयोग संज्ञा कस्य भवति, संयोग संज्ञा किसकी होती है, यह हमारा जो है ऋक् प्रातिशाख्य से संबंधित प्रश्न है। ऋक् प्रातिशाख्य में जो है हमें संयोग संज्ञा के विषय में कहा गया है कि संयोगस्तु व्यंजन सन्निपातः, अर्थात व्यंजन वर्णों का सन्निपात क्या है आपका, संयोग संज्ञा है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और व्यंजन सन्निपात किस प्रकार से होता है, जैसे हम ये हमारा प हुआ प्लस अर्थात धन, ये हमारा र हुआ, इनके बीच में कोई स्वर नहीं है, तो ये दोनों, इन दोनों वर्णों का, व्यंजन वर्णों का जो है सन्निपात होकर क्या बनेगा, प्र। और यही आपका व्यंजन सन्निपात आपका जो है क्या है, संयोग संज्ञा है। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और प्लुत सन्निपात ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है हमको व्यंजनस्यैव केवलम इसका भी नहीं मिलता है, और स्वर सन्निपात केवल ऐसा भी कुछ वहाँ पे नहीं मिलता है। बाकी देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं ऋक् प्रातिशाख्य में। तो स्वर भक्ति के विषय में चर्चा करी गई है, ह्रस्व स्वर भक्ति और दीर्घ स्वर भक्ति। दीर्घ स्वर भक्ति आपकी जो है वो अर्धमात्रा वाली होती है, और ह्रस्व स्वर भक्ति जो होती है आधे के आधे मात्रा वाली होती है, 1/4। और सूक्ष्म जो होते हैं युग्मौ सूक्ष्माणौ, अर्थात प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड जो है सूक्ष्म होता है। और इसके बाद आपकी जो है संध्याक्षर 4 होते हैं, समानाक्षर 8 होते हैं। आगे आते हैं प्रश्न में तो बताते हैं, क्योंकि आगे आने वाले प्रश्नों में बाकी चीज़ें भी पूछी गई हैं, तो हम वहीं पे चर्चा। और रक्त संज्ञक आपके अनुनासिक होते हैं, रक्त स्पर्श संज्ञ अनुनासिक, ये रक्त संज्ञक होते हैं। और यम आपके 4 होते हैं, बाकी चीज़ें ठीक है। चलिए अब हमें हमारा सही विकल्प तीसरा मिल गया है, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मनुस्मृत्यानुसारम 10 प्रजापतिषु कौ न परिगणतौ, 10 प्रजापतियों में किनका नाम नहीं गिना गया है। हमें जो है वो तो हमें पता करना है, और जो नहीं है अपने आप पता हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 10 प्रजापति मनुस्मृति के अनुसार कौन कौन है। हम मनुस्मृति के अनुसार 10 प्रजापतियों के नाम गिनाते हैं, और आप उनको लिख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, याद भी कर सकती हैं, जो आपकी मर्ज़ी। लेकिन अभी यहाँ पर जो नहीं है उनको पूछा गया है, लेकिन आगे आने वाले परीक्षाओं में जो हैं उनको भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग अवश्य रूप से उनको याद रखिए। पहले है मरीचि, दूसरे हैं अत्रि, तीसरे हैं अंगिरा, चौथे हैं पुलत्स्य, पांचवा है पुलह, छठा है क्रतु, सातवां है प्रचेता, और आठवां है वशिष्ठ, नवम है भृगु, और 10वां है नारद। तो यहाँ पे हमें लगता है अगस्त्य जी और विश्वामित्र जी के विषय में नाम नहीं आया है उनका, तो ये 2 आपके नहीं हैं। बाकी ए और डी हैं, तो हमसे जो नहीं है वो ही पूछे गए हैं, तो बी और सी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। और इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प हो जाएगा बी और सी, पहला। और हाँ, इनके क्रम भी पूछे जा सकते हैं, तो हमने जिस क्रम में बताया है उनको आरोही अवरोही हर क्रम में याद रखें, सारे नाम याद रखें, ताकि हमसे नहीं पूछा जाए तो भी बता दें, हाँ पूछा जाए तो हम तो बता ही देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यथोचितम मेलनम कुरुत, उचित मिलान करना है हमें, इस प्रश्न का उचित मिलान करना है हमें।
इस प्रश्न में जो है वो 3 तो हमारे रूपक के भेद हैं और एक उपरूपक का भेद है। ये जो है आपका षट्टक, ये उपरूपक का भेद है। तो सबसे पहले हम रूपक के भेदों के विषय में समवकार, ढिम और प्रकरण इनको देखते हैं और षट्टक को अंत में उपरूपक के अंतर्गत देख लेंगे। तो सबसे पहले हम जो है रूपकों में देखते हैं, हमारे विकल्प में जो है प्रकरण है। तो सबसे पहले हम प्रकरण को देखते हैं। हमारा पहला रूपक के अंतर्गत पहला है नाटक, दूसरा है प्रकरण, तीसरा है भाण, चौथा है प्रहसन, पांचवा है डिम, छठा है व्यायोग, सातवां है समवकार, आठवां वीथी, नवां अंक और छठा है इहामृग। ये आपके 10 रूपक हैं। 10 रूपकों के अंतर्गत हम दूसरा जो है प्रकरण को देखते हैं। प्रकरण के विषय में कहा गया है कि अथ प्रकरणे वृत्त्यमुत्पाद्यं लोकसंश्रयम् अमात्य विप्रवणिजामेकं कुर्याच्च नायकं धीरप्रशान्तं सापायं धर्मकामार्थतत्परं शेषं नाटकवत्सन्धि प्रवेशक रसादिकम्। अर्थात इसमें 5 संधि होती हैं। नायक मंत्री ब्राह्मण वणिज और नायिका कुलस्त्री वैश्या, ये दोनों होती हैं। गणिका और कुलजा नायिका दोनों होती हैं। और कोटि धीर प्रशांत कोटि का नायक होता है। इसमें श्रृंगार रस होता है और उदाहरण इसके हैं मृक्षकटिकम, मालती माधव, सारिक पुत्र प्रकरण और पुष्पभूति। तो हम देखते हैं मालती माधव आपका क्या है, प्रकरण है। तो बी विकल्प का तीसरा, बी का तीसरा और बी का तीसरा किस किस में सही है, केवल एक विकल्प में। हमें हमारा सही विकल्प तो मिल गया, बाकी हम देखते हैं बी का तीसरा ये रहा। हाँ, मालती माधव आपका प्रकरण ग्रंथ है भवभूति जी का। और एक प्रकरण प्रसिद्ध है हाँ मृक्षकटिकम शूद्रक जी का। तो इसके बाद हम हमारा जो दूसरा रूपक के अंतर्गत हमारे प्रश्न में पूछा गया है वो है डिम, डिम और समवकार। तो डिम के विषय में देखते हैं। तो डिम में 4 अंक होते हैं। इतिवृत्त इसका इतिहास प्रसिद्ध होता है। संधि इसमें अवमर्श के अतिरिक्त 4 संधियाँ होती हैं। और वृत्ति इसमें सात्वती, आर्यभट्टी और भारतीय वृत्तियाँ होती हैं। रस इसमें हास्य, श्रृंगार आदि 6 रस होते हैं। और नायक अंक का डिम का नायक जो होता है वो उद्धत नायक होता है। उदाहरण इसके हैं त्रिपुरदाह, त्रिपुरदाह। तो ए का 2, ए का 2 से, ए का 2, बी का 3 और इसके बाद आपका समवकार। समवकार के विषय में इसमें 3 अंक होते हैं और इतिवृत्त देव असुर संबद्ध होता है। संधि विमर्श को छोड़कर 4 संधियाँ होती हैं। पात्र देव होते हैं और नायक इसमें 12 देवता असुर इत्यादि होते हैं। रसवीर और उदाहरण जो है ये समुद्र मंथन था। समवकार का उदाहरण समुद्र मंथन है। तो सी का ए पहला और डी आपका जो है डी का चौथा। कर्पूर मंजरी आपका षट्टक है और षट्टक आपका उपरूपक के अंतर्गत आता है। तो आइए हम उपरूपकों को भी देख लेते हैं। आपके उपरूपक कौन कौन से हैं। उपरूपक आपके जो हैं सबसे पहले 18 होते हैं। और वो 18 उपरूपक आपके कौन कौन से हैं, आइए एक बार हम देख लेते हैं। तो हमारे जो है साहित्य दर्पण, आचार्य विश्वनाथ जी की जो कृति है साहित्य दर्पण, उसमें 18 उपरूपकों के विषय में आपका चर्चा करी गई है। हम उनके नाम देख लेते हैं एक बार। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, षट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, प्रेंखड़, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हल्लीस, भाणिका। इन नामों को भी याद रखिए क्योंकि क्या पता अगली बार क्या पूछ ले, क्रम पूछ ले, इनमें से कोई पूछ ले कि कौन सा उपरूपक नहीं है। अर्थात रूपक और उपरूपक को अलग अलग करिए।
कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद होना चाहिए। हमारा सही विकल्प तीसरा है। और हम अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 119 नंबर का प्रश्न है हमारा। नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते विचारिताभिधानम् अनेन वाक्येन मम्मटः केषां मतं निराकरोति। तो यह जो है किसका मत है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो ये जो काव्य प्रकाश है आचार्य मम्मट जी का, उसके पंचम उल्लास में मीमांसकों के द्वारा यह मत दिया गया है और इसके विषय में कुछ चर्चाएं वहाँ पे करी गई हैं। हम उन चर्चाओं को देखते हैं। वहाँ पर कहा गया है कि तदप्युच्यते नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते इति तत्र निमित्तत्वं कारणत्वं ज्ञापकत्वं वा शब्दस्य प्रकाशकत्वान्न कारकत्वं ज्ञापकत्वं तु अज्ञातस्य कथं ज्ञातत्वं च संकेतैनैव च चान्वितमात्रे एवं च निमित्तस्य नियतनिमित्तत्वं यावन्न निश्चितं तावन्नैमित्तिकस्य प्रतीतिरेव कथमिति नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते इति विचारिताभिधानम्। इस तरीके से आपका जो है ये मीमांसकों का मत है। ये मीमांसकों का मत है। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बम्पीति नाम्ना ब्राह्मीलिपि नामकरणं जातमिति सिद्धान्तः कस्यां परंपरायां विद्यते। तो ये जो बम्पी नाम जो है ब्राह्मी लिपि के नामकरण में, ये जैन परंपरा के अनुसार जो है जैन परंपरा से हमें प्राप्त होता है। एक कथा मिलती है बम्पी से संबंधित, तो इसका भी सही विकल्प हो जाएगा तीसरा। अब हमने 120 नंबर प्रश्नों को तो देख लिया, 120 नंबर प्रश्न तक देखा। अब हम 121 से अगले कक्षा में देखेंगे, क्योंकि यहाँ तक प्रश्नोत्तरी हमने देखी। और यदि हम और देख भी सकते हैं, लेकिन कक्षा लंबी हो जाएगी और आप लोग अभी कक्षा लंबी हो जाएगी तो बहुत उब जाएंगे। तो हम छोटी छोटी कक्षाएं करते हैं। तो आनंद लीजिए कक्षा का अच्छे से। जो भी गलतियां हो उसे कमेंट में बताएं, अवश्य बताएं, क्योंकि गलतियां बताएंगे तभी तो हम सुधार कर पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी चीज़ें वीडियो देखते रहें। और लाभ होता है कि नहीं कुछ ये भी बताएं। तो चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ मस्त रहिए। ठीक है, धन्यवाद।